जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है मुक्ति। अब शुरू करते हैं कहानी। जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। विधाता के पिटारे में विसंगतियों की घुमावदार गलियों से भटकना ही नहीं पड़ता, बल्कि मर्म स्पर्शी भावनाएं भी आहत होती है। जीवन के उभर खावर रास्ते, कच्ची उम्र, किसी अज्ञात आशंका से कांपता हृदय। वह तड़प उठी, ज्यादा से ज्यादा यही ना कि वे जान से मार डालेंगे तो मार डाले। इस जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर है इस जीवन का अंत ही कर दिया जाए। दिन रात मार कुटाई, लात बात, सूखी रोटियों के भी लाले, उठते बैठते ताने। धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बड़ी दुनिया में कहीं भी सिर छुपाने की जगह नहीं। कलेजा ऐठने लगा, अब सहा नहीं जाता। आंखें सावन भादो बन गई। आंसू ढलते रहे। सैली दीवार से टेक कर खड़ी हो गई। ढलकते आंसुओं को पोंछने के लिए दुपट्टे का छोर खींचा। चर के आवाज से उसके दो टुकड़े हो गए। सरे गले दुपट्टे के दो टुकड़े। उतरन आखिर पुरानी ही होती है। नहीं, अब वह नहीं सहेगी। हर चीज की एक सीमा होती है। आज तक वह मार डांट की परवाह नहीं करती थी, लेकिन अब हद हो गई। कितनी बेशर्म है। पीठ पर लात पड़ते हैं और वह सूखी रोटी चबाती रहती है। जीने के लिए पता नहीं वह जीकर क्या करेगी, किसके लिए जी रही है। आज अभी इस जीवन का अंत कर देती हूँ, परंतु कैसे? आग लगाकर मिट्टी का तेल डाल माचिस लगा लूं। धू धू कर उसे अपना शरीर जलता प्रतीत हुआ। कितनी पीड़ा होगी। संभावित कष्ट को याद कर उसके मुंह से सी सी निकल पड़ा। प्रिया भाभी को जलते देखा था मैंने। कितना चीख रही थी वे। उनकी हृदय विदारक चीखें उसे आज तक याद है। उन चीखों की याद उसे आज भी चैन नहीं लेने देती। सांझ के सन्नाटे में वे चित्कार उसे आज भी सुनाई देती है। उस आवाज को दबाने के लिए वह जोर जोर से बर्तन मांजने लगती है या दौड़कर फाटक पर खड़ी हो जाती है। गोधूली वेला में लौटती गौओं की गले की घंटी की रुंझुन मैं अपने कानों में आती भयानक चीखों से छुटकारा पाने के लिए। कहाँ मर गई मामी की खीज उस समय सैली को बेहद सुकून पहुंचाता है, क्योंकि मामी की ऊंची आवाज में प्रिया भाभी की चीखें थोड़ी देर के लिए दब जाती है। प्रिया मामी के बेटे की पहली पत्नी थी। वह गरीब घर से थी। दान दहेज के लिए मामी के प्रति प्रताड़ना से तंग आकर आग लगा जल मरी थी। सैली के कोमल हृदय पर इस घटना का अत्यंत प्रभाव पड़ा था। मामी ने अपने सुपुत्र का दूसरा विवाह किया। दूसरी बहू निर्लज मुंहफट थी। बात बात पर सास ससुर पति को दुर्व्यवहार पर जेल भेजने की धमकी देती। परिणाम उनके सामने मामी भीगी बिल्ली बनी रहती और सारा क्रोध सैली पर निकालती। जी मामी, सैली की दयनीयता मामी को बढ़ावा देती है। तुम दौड़ दौड़ कर काम छोड़ फाटक पर क्या करने जाती हो? तुम्हारा लक्षण देख रही हूँ। नाक कटवाएगी यह लड़की। सैली को सिर झुकाए देख मामी झल्ला उठी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह निहारोगी या नाश्ता पानी का इंतजाम करोगी? काम पर से आकर मेरे पति और बेटे क्या खाएंगे? तुम्हारा कलेजा। सैली भारी मन से चौके की ओर चली। जी में आया कह दे, पति और बेटे जब आपके हैं तब मेरा कलेजा क्यों खाएंगे? खिलाना है तो खिलाइए अपनी नखरीली बहू बेटी का कलेजा। उससे बात न बने उन्हें अपना कलेजा खिलाइए। बड़ी मजबूत है, किंतु चुप ही रही। अगर एक शब्द भी मुंह से निकला उसका परिणाम उसे मालूम है। चील की तरह मामी का झपट्टा। बाप रे, 3 दिनों तक हार दुखता रहता है। वह चुपचाप रसोई में लग गई। हाथ चल रहा था, किंतु कानों में रह रहकर प्रिया भाभी की चीखें शाम के समय इस रसोई में आते उसे बड़ा भय लगता है। बर्तन बासन दाल मसाले के डिब्बे में उसे प्रिया भाभी की शक्ल नजर आने लगती है। मामी की रिश्ते की बहन आई है अपने बेटे के लिए लड़की देखने। अब एक और मुसीबत। सैली भीतर से कांप उठी। मामी की बहन 1-2 दिन व्यस्त रही। उन्हें बेटे के लिए लड़की पसंद नहीं आई। उनका स्वभाव मामी के बिल्कुल विपरीत था। वे सैली से भी बहुत प्यार से बातें करती, साथ खाने के लिए बोलती, आओ तुम भी हमारे साथ। सिर्फ काम ही करती हो या अपने लिए भी सोचती हो? सैली से पहले मामी चीख पड़ी, जाकर अपना काम देखो। दीदी तुम भी इसे सिर छुपाने की जगह दी है, यही बहुत है।
शैली वहां से खिसक गई। मामी की बहन का संवेदनशील हृदय द्रवित हो उठा। सब कोई अपने भाग्य का खाता है। यह अनाथ लड़की सारे घर का काम करती है, तुम लोगों की फटकार सुनती है। तुम्हारी बेटी बहू सब उसी के बल पर तिनका नहीं खिसकाती। कुछ ईश्वर से भी डरो। इस अबला का हाय मत लो। मामी ने उल्टी पट्टी अपनी बहन को समझाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन वे चली गई। पता नहीं क्यों जब उन्होंने अकेले में शैली के सिर पर हाथ रखकर कहा, घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, शैली की आंखों में आंसू आ गए। अगले ही सप्ताह मामी की बहन अपने पति और बेटे के साथ आए। शैली वैसे ही पुराने कपड़े उदास चेहरे लिए उनके आवभगत में लगी रही और मामी की बहन ने अपने बेटे के लिए शैली का हाथ मांग लिया। अचानक आए इस प्रस्ताव से मामी और उनका पूरा परिवार बौखला उठा। ऐसे कैसे इस कंगाली को अपना बहू बना लोगी? खबरदार, जो शैली को एक शब्द भी उल्टा सीधा बोला तो अब शैली मेरी बहू बनेगी। तुम्हें मंजूर है शैली? मेरा बेटा अच्छा कमाता है, चरित्रवान है, हम पति पत्नी हैं, मुझे ऐसी ही सुशील संस्कारी बहू चाहिए। सभी सकते में आ गए। एक मुफ्त की नौकरानी हाथ से जो निकली जा रही थी, शैली के लिए इतना सम्मानजनक रिश्ता, सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। शैली ने उनकी आंखों में अपने लिए सम्मान प्यार देख सिर झुका दिया। कोर्ट मैरिज कर शैली अपने पति के साथ ससुराल चली गई। नारकीय जीवन से मुक्ति मिली। उसके जीवन में सुखद बदलाव आया। उसके आंसू खुशियों में तब्दील हो गए। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।